ये पैसा 4 लाख रुपए का जी बिजली विभाग की देयता बनी और बिजली विभाग को मैंने कहा कि आपकी देयता बनेगी, ये आपदा से पैसा नहीं जाएगा। और बिजली विभाग ने 4 लाख रुपए का चेक दिया सिक्योरिटी बिजली की हुकूमत रहती। आकाश इंदिरा गांधी जिंदा होती तो अमेरिका के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का घिघी बन जाती इंदिरा जी के सामने। भारत की सरकार किससे व्यापार करेगी नहीं करेगी, ये मामला भारत सरकार तय करेगी, न कि अमेरिका या रूस। जी हमेशा के लिए ये महाराजगंज क्षेत्र में बने रहें, यही हमारा ईश्वर से मैंने प्रार्थना है। नमस्कार, मैं हूं रमेश चंचल और आप देख रहे हैं नवजागरण लाइव। अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के पनियाडी में हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराजगंज के माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी, जो कि पनियाडी में एक पीड़ित परिवार के घर आए हैं। अखिलेश्वर तिवारी जी के पिताजी वशिष्ठ तिवारी जी के करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसी दरमियान जो आपदा विभाग के माध्यम से जो राशि मिलती है, उसी संदर्भ में आए हुए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं पीड़ित परिवार से मिलकर क्या कहते हैं। नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। देखिए, आपदा की राशि जी, काम तो हमारा विभिन्न प्रकार के हैं। सभी विभागों का काम रोड बनाना, स्कूल बनाना, सड़क बनाना, बिजली ठीक कराना, जी सर, छोटे बड़े सारे लोगों को बिजली उपलब्ध कराना, वो सारा काम करते हुए आपदा की भी जो घटनाएं घटती है, जी सर, उस घटना प्रभावित परिवार के यहाँ जाकर के पहले उसका कुशल क्षेम पूछते हैं, फिर पेपर तैयार करा करके डिफरेंट विभाग से, जैसे ये पैसा 4 लाख रुपए का जी, बिजली विभाग की देयता बनी और बिजली विभाग को मैंने कहा कि आपकी देयता बनेगी, ये आपदा से पैसा नहीं जाएगा। और बिजली विभाग ने 4 लाख रुपए का चेक दिया सिक्योरिटी इंजीनियर ने। जी सर, देर हो रहा था तो मैंने उनको बहुत खिंचाई किया। ये आपदा के मामले में 3 दिन से 48 घंटा से ज़्यादा देरी होना ही नहीं चाहिए। जी सर, आपदा पीड़ित परिवार के घर 4 लाख रुपए का चेक मिल जाना चाहिए, इसमें देर मत करिए, वरना मैं किसी को इस मामले में छोड़ूंगा नहीं। और इसके हिदायत करने से इसके टीम में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे प्रखंड अध्यक्ष और लोग, सोशल सामाजिक कार्यकर्ता, जी सर, बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। और तब हम लोग सब लोग मिल करके दोनों क्षेत्रों में घटना जो घटित होती है उसमें 4-4 लाख रुपया ससमय लाभुक को दिलाने में, और उसमें लाभुक का कोई परेशानी, एक पैसे का कहीं उनका नुकसान नहीं होता। और अधिकारी पदाधिकारी सारे लोग उनसे सहानुभूति रखते हुए उनको उनका काम करके 4 लाख रुपए का चेक बना देते हैं। और चेक हम जा कर के गाँव में उसमें अपना प्रचार, मेरा उद्देश्य नहीं है जी, प्रचार इस योजना का होना चाहिए ताकि आम लोग जाने कि आपदा की राशि कैसे मिलती है, घटना का प्रतिवेदन कहाँ होगा, FIR पुलिस के यहाँ की जाएगी, सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग देते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं। जी जी, मांझी में जागरूकता इस कदर फैली थी कि मांझी में 400 लोगों की आपदा पीड़ित परिवार के लोगों को 4-4 रकम, मतलब मीनिंग देयर बाई 12 करोड़ रुपया हमने मांझी में केवल आपदा का पैसा सरकार का दिलाया था। जी सर, उसी प्रकार हमारा अभी 117वां व्यक्ति तिवारी जी हुए जिनके यहाँ आपदा की घटना घटी
हमारी पूरी सहानुभूति हमारे टीम को, हमारे लोगों का, कांग्रेसमैन का, आरजेडी के सहयोगी दल है, सीपीआई सीपीएम का, सबका सहानुभूति और स्नेह रहता है। हम लोग काम करते हैं और मेरी प्राथमिकता है आपदा के काम को, सारा काम छोड़ करके आपदा पीड़ित परिवार के घर पहुंचना और चेक देने तक उसके पीछे लगा रहना मैं अपना जीवन का उद्देश्य बना लिया हूँ। सर, इससे पहले महाराजगंज में कई सारे विधायक हुए, ऐसा ये पहली बार पहल हुआ है कि इससे पहले भी हुआ है? देखिए, ये योजना बहुत पुरानी है। हम जब रघुनाथपुर में 80 में एमएलए हुए तो इसमें मात्र 50,000 रुपये आपदा की राशि मिलती थी उस समय 80 में। 80 से 85, 90, 95, 2000 बीच में एक टर्म छोड़ करके मैं बराबर विधानसभा का मेंबर रहा हूँ। जी। तो पैसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बाद में भारत सरकार ने, जब देश में कांग्रेस के हुकूमत काल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, जी, तो भारत सरकार ने इस तरह की घटनाओं में आपदा की राशि को बढ़ा करके 4 लाख रुपया कर दिया। जी। अब कुछ और भी बातें आपसे हम करेंगे। जैसे अभी चुनाव बहुत नज़दीक आ रहा है, महाराजगंज में कांग्रेस का सिटिंग सीट है, इस बार क्या लग रहा है, सिटिंग सीट रहेगा या उसमें फेरबदल होगा? नहीं, फेरबदल कुछ नहीं होगा। कांग्रेस सिटिंग सीट अपना छोड़ेगी नहीं। हम तो सिटिंग विधायक हैं। जी। कांग्रेस अपना सिटिंग सीट नहीं छोड़ेगी। उसमें आरजेडी भी जो उनके सिटिंग हैं वो सारे लोगों के लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो जाने। जैसे कांग्रेस जानती है कि हम लोग 17 आदमी थे, किसको लड़ाएगी कांग्रेस फिर तय करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कांग्रेस 17 के 17 पूरे लोगों को फिर दोबारा लड़ाने की इजाज़त दे देगी। सभी लोग जाएंगे मैदान में और चुनाव बेहतर होगा। एनडीए का जो प्रचार है, एनडीए की भी हुकूमत देश में 15 साल रह गई। जी। मोदी जी 15 साल से प्रधानमंत्री हैं और कितना फजीहत हो रहा है। एक उदाहरण मैं आपको कह रहा हूँ। जी। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, 72 का समय था। जी। उस वक्त भारत का दोस्ती संबंध रूस से था। अमेरिका से व्यापार नहीं कर रही थी इंदिरा गांधी जी, कांग्रेस हुकूमत। तो जब अमेरिका सरकार इंदिरा गांधी से पूछी कि आप रूस से व्यापार कर रही हैं, मेरे से व्यापार करिए, तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ माई प्रायोरिटी, ये हम तय करेंगे, आप कौन होते हो पूछने वाले। मैं रसा के साथ व्यापार जी। 25 गुना फाइन कर दिया अमेरिका। जी सर, टैरिफ वार और जी। भारत सरकार की घिघी बंद गई। प्रधानमंत्री का एक शब्द नहीं निकलता। कांग्रेस की हुकूमत रहती, आकाश इंदिरा गांधी जिंदा होती तो अमेरिका के प्रधानमंत्री का, अमेरिका के राष्ट्रपति का घिघी बंध जाती इंदिरा जी के सामने। और इंदिरा जी के सामने देश का कोई हुक्मरान बोलता नहीं था, डरता था। जी सर। हाँ, इसलिए कांग्रेस हुकूमत का और कांग्रेस का कोई जोड़ नहीं है। ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं कर रही है। अब देख लीजिए, आज भी तो छपा है, 25 गुना फाइन भर रही है। जी। फाइन क्या है? फाइन दंड है। व्यक्ति पर आप पर फाइन होगा, हम पर फाइन हो जाए 5,000 रुपया, तो हम 5,000 के आर्थिक अपराधी जिंदगी भर कहे जाएंगे। और वो 25% टैरिफ लगा दिया, अब वसूल रहा है और कहता है उस पर सूद भी लेंगे। वो कौन होता है कहने वाला? भारत की सरकार
किससे व्यापार करेगी नहीं करेगी ये मामला भारत सरकार तय करेगी, न कि अमेरिका या रूस से हमारा पुराना रिश्ता है, हाँ, संबंध है। बिल्कुल। लेकिन अभी के दौर में हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो तो रूस को भुला गए हैं और अमेरिका से हाथ मिला लिए हैं। अरे भाई, जब तक हैं तब तक ये करेंगे, लेकिन उनका भी ये भारत है। भारत के लोग मौका पर बदलना जानते हैं। इंदिरा गांधी जैसी बड़ी शख्सियत को, जिनके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, इंदिरा गांधी को भी हरा दिया, उनको अपने भी हरा दिया रायबरेली से। जी, तो ये भारत का लोकतंत्र है। तब मोदी जी को कौन पूछता है? मोदी जी का भी खटिया खड़ा होगा, जल्दी जाने वाले हैं जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे महाराजगंज के माननीय विधायक विजय शंकर दुबे जी, जिससे हम बातें कर रहे थे। और एक शब्द सर, जिनको चेक दिया गया है उनको थोड़ा सा बुला दिया जाए। हैं अखिलेश्वर तिवारी जी, जिनके पिताजी का बिजली के करंट लगने से मौत हुई थी। उसमें विधायक जी पहल करके आपदा विभाग से 4 लाख का चेक निर्गत कराए हैं। एक बार दिखाइए, क्या कहेंगे सर? सर, हम कहेंगे कि विधायक जी हमेशा के लिए ये महाराजगंज क्षेत्र में बने रहें, यही हमारा ईश्वर से माने प्रार्थना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये थे अखिलेश तिवारी जी, और हम आपसे रूबरू थे विजय शंकर दुबे जी से, जो महाराजगंज के अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।